कहते हैं कि अल्लाह जिसे नवाजता है वही हासिल होता है, वही शख्स से शख्सियत होता है। दोस्तों, शख्स से शख्सियत बनना कोई आसान काम नहीं है। जिंदगी लग जाती है, लम्हे लग जाते हैं। फर्द से इनफरादियत बनना कोई आसान काम नहीं है। रुकन से अंजुमन बनना कोई काम नहीं है। अगर हिंदुस्तान में इमरान प्रताप गली को इज्जत और कामरानी के साथ जाना जाता है, इसका मतलब साफ है कि वो शख्स नहीं, शख्सियत है। अगर उसे इज्जत दी जाती है, इसका मतलब साफ है कि वो फर्द नहीं, इनफरादियत है। चाहे शोराए कराम तलकीदी आवाज में कुछ भी कह ले, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे दर्रे सगीर में, पूरी हिंदुस्तान में और जहां जहां दुनिया के कोने में उर्दू बोली और समझी जाती है, इमरान प्रतापगढ़ी को लोग अदब के साथ सलाम करते हैं। यह उस शख्स का नाम है। दोस्तों, वसीम बरेलवी को शेर से मैं उसको बुलाता हूं कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां तुम हो जाओगे, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां तुम हो जाओगे, पतली गली से बाहर निकलो तभी खुली सड़क पर आओगे। इमरान प्रतापगढ़ी को जोरदार तालियों की आवाज के साथ एक बार मैं मौका दे रहा हूं। आपके हवाले इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया बाबू भाई का। चूंकि सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है, मैं तो बार बार सोच रहा था कि या तो मुझे जाने दिया जाए या तो पढ़वा लिया जाए, लेकिन मुशायरे का अपना एक इंतज़ाम है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आप जिस शिद्दत से और जिस मोहब्बत से इस ठंड में बैठे हुए हैं तो मुट्ठी भर लोग ही, लेकिन न जाने क्यों आपको छोड़ के जाने का जी भी नहीं कर रहा था। मुझे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके रात महमूदाबाद मुशायरा पढ़ना है। कल फिर तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र करके महाराष्ट्र के बिल्कुल विदर्भ में पढ़ना है। तो मेरे लिए भी मुसलसल जागना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन इन मोहब्बतों में न जाने क्या कशिश है कि छोड़ के भागा भी नहीं जाने का मन करता। आइए, मुझे हुक्म हुआ है, मैं कुछ 4-6 मिसरे सुना देता हूँ। एक नज़्म के लिए जाहिद साहब का हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो भी सुना देता हूँ। बहुत खूबसूरत सी रात जो अब धीरे धीरे सुबह में तब्दील हो रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। और सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, ये रोजमर्रा के कारोबार में मंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी। और 4 मिसरे और थोड़ा सा, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और थोड़ा सा आपको मूड में लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छा है कि चॉकलेट का जवाब जो है वो बुके से दिया जा रहा है। इधर मर्द भी तैयार है माशाल्लाह। इनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि महज पीएम नहीं है आप,
उन्मादी लफंगों के। मैं हिम्मत करता हूं दिल्ली से आंख मिलाकर बात करने की। आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मेरी आवाज पहुंचेगी वहां तक। मैं पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ये जो आखिरी लम्हा है इसे बिल्कुल यादगार बना दीजिए। मैं हिम्मत करता हूं साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। एक नज्म के लिए हुक्म है तमाम बड़े बुजुर्गों का, मैं सीधे सीधे वो नज्म सुना देता हूं। आप मेरा ख्याल है कि उस मूड में आ चुके हैं। एक नज्म जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और मुझे बहुत पसंद भी है, मैं सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक सिलसिला सा चला हुआ है, कहीं कोई दुनिया के किसी हिस्से में सर उठाता है, कभी कोई कार्टून बना देता है तो कभी कोई बेअदबी भरी बातें कर देता है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह वो नज्म सुनाता हूं। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, वहां एक अभियान शुरू हुआ, उसकी आहट हल्की फुल्की आपके आसपास भी सुनाई पड़ी थी। एक अभियान शुरू हुआ, पोस्टर छपे, बैनर छपे, उसमें लिखा गया कि 5 लाख रुपए ले लीजिए घर वापस आ जाइए, 2 लाख रुपए ले लीजिए घर वापस आ जाइए। रेट लगाया गया, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। उन्हें लगा कि दौलत का ऑफर रखा जाएगा सामने तो लोग ईमान से फिर करके इधर वापस लौट आएंगे। लेकिन वो ये भूल गए साहब कि जिसने ईमान से रिश्ता जोड़ लिया उसके लिए आप दूसरी तरफ पूरी दुनिया की दौलत रख दीजिए फिर भी उसके लिए छोटी है। कुछ रिश्ता ही ऐसा है ईमान से। वो ये भूल गए कि दुनिया के एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था, अल्लाह ने उसके कदमों में ऐसी अजीब सी जादुई ताकत रखी थी कि जब उसके कदम थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं।
कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स जब मुक्केबाजी का चैंपियन हो जाता है तो अपनी सारी शोहरतें एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के मुक्के से बड़े बड़े रिंग मास्टर खौफ खाते थे, वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख और 2 लाख। मैं नज्म पढ़ता हूं बहुत छोटी सी, और जुड़ेंगे आप इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा आपको। पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, मुझे याद है मेरी जब आंख खुली थी, घुटनों के बल चलना सीखा था, तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा होते थे। सड़क पार करवाने के लिए वो मेरी उंगली पकड़ के पार करवाया करते थे। ये कौन लोग आ गए हैं जो नफरतों की सियासतों को हवा दे रहे हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कटिहार से लेकर के दिल्ली तक हजारों इमारतें गवाह हैं इमरान के इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं रात के इस लम्हे अपना वक्त जाया कर रहा हूं। जरा सा आप जुड़े, मैं अपना हक पहले अदा कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में रात के इस पहर बैठा रहा और खड़ा हूं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये,
मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अच्छा अभियान है साहब, लेकिन मैं 2-3 नाम गिना रहा हूं, करा सकिए तो उनकी घर वापसी कराइए। मैं पढ़ता हूं, बिहार में खड़ा हूं इसलिए ये मिसरे बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, चाहे फिर थोड़ी देर के लिए बाबू बैठ के बांटो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। आजकल जोर शोर से शुरू में जिन्होंने अभियान शुरू किया उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और दामाद का नाम है नदीम हैदर। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और अब पहुंचिएगा वहां तक कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। अब जो नाम आने जा रहा है चौके तो मुझे बताइएगा, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। आपकी 800 सालों की तारीख, मेरा ईमान, मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा यकीन अगर इन 2 मिसरों में नजर आए तो इस रात के इस पहर ये आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं हिम्मत करता हूं आप मेरे साथ खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह बावाज़े बुलंद हर जगह इस सच को बोला जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ता हूं साहब, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। तैयार रहिएगा अगले मिसरे के लिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि बुकदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कौम सोई है इसको जगाओ न तुम,
सा मिसरा है साहब मेरे, क्या कौम सोई है इसको जगाओ न तुम, कौम सोई है इसको जगाओगे तो ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब मेरे हिस्से का वक्त पूरा हो चुका है और आपका भी वक्त लगभग पूरा हो चुका है। एक नज्म अपनी पसंद से आपकी फरमाइश पे पढ़ने के बाद जाना चाह रहा हूं। मैं जान रहा हूं मैं जाऊंगा, आप बुलाएंगे तो यह सिलसिला आगे क्यों बढ़ाया जाए। सीधे सीधे कुछ दोस्तों का जो हुक्म हो, मैं एक आध नज्म पढ़ दूं। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से एक नज्म पढ़ देता हूं, एक नई सी नज्म सुना देता हूं आपको साहब। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। आपने कभी सोचा साहब कि 1,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले साल साहिब ने उद्योगपतियों का माफ किया। आंकड़ा नोट करें लोग, 1,24,000 करोड़ रुपए का कर्जा कुछ बड़े उद्योगपतियों का माफ किया। लेकिन विदर्भ में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है महज एक साल में। वहां भी साहेब की ही सरकार है। महज एक साल में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है, सिर्फ कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में जाट आंदोलन में फूंक दी जाती है। साहिब का एक ट्वीट तक नहीं आता, लेकिन हमको आपको पहले 4500 रुपए के लिए, फिर जब माता जी ने पैसा निकाल लिया तो उसके बाद से 2000 रुपए के लिए लाइन में लगवाए हुए हैं साहब। मेरा एक शेर, उस दिन मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएगी आमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएगी आमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर, और वोट के नाम पे नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। 35,000 करोड़ वहां, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कटिहार के दोस्तों के इस देश के महज 87 लोगों पर 87 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन उनसे वसूलने के बजाय हमारी आपकी तिजोरियां खाली की जा रही हैं, जेब खाली की जा रही है। 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं साहब कि इस देश के शीर्ष नेतृत्व पर, वित्त मंत्री पर और प्रधानमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सिर्फ इन्हीं की एक जाहिलाना कोशिश है। अगर आपने तैयारियां नहीं की थी तो इतना बड़ा फैसला थोप देने की क्या जरूरत। देश के 84% करेंसी को ब्लॉक कर दिया आपने विद इन ए मिनट। 84% करेंसी, मात्र 16% करेंसी पे देश चल रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब हम देश हित में काला धन खत्म कर रहे हैं। क्या खाक खत्म कर रहे हैं? आप इस देश की आवाम को खत्म कर रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। पिछले 2.5 साल की हुकूमत में दाल 40-50 रुपए से 200 किलो में आई है। क्रेडिट के नाम पे एक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे आधी दुनिया फर्जिकल स्ट्राइक कहती है।
लेकिन आज भी एक बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 10 साल की यूपीए के शासनकाल में 10 साल में उतने सैनिक हमने नहीं खोए हैं जितने महज 2 साल में खोए हैं। ये हमें नसीब हुआ है साहब। तब मैं पूरी जिम्मेदारी से ये मिसरा पढ़ता हूं कि विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। कभी कहेंगे 4,500 बदले जाएंगे, कभी कहेंगे 2,000 बदले जाएंगे, कभी बताएंगे एटीएम से आप 5,000 निकाल सकते हैं। अपने ही फैसले में पिछले 10 दिन में उन्होंने साहब कम से कम 10 अमेंडमेंट किए हैं। ये तो तैयारी थी। आज तो हालत ये हो गई है कि चूरन छाप टाइप का 2000 का जो नोट है वो कलर भी छोड़ रहा है। आपने अगर जेब में रख लिया तो पैंट खराब होने का डर है साहब। बचपन में चूरन की पुड़िया में वैसी नोट मिला करती थी। दावे कर रहे हैं कि हम काला धन रोक रहे हैं, लेकिन वो कौन सा काला धन रोकने की मुहिम है आपकी साहब की 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला दो, जिसका छुट्टा तक बाजार में नहीं मिल रहा है। और आज तो महाराष्ट्र में एक बैंक से 500-500 के जो नोट निकले हैं उसमें आधे में छपाई ही नहीं हुई है, सिर्फ आधे में छपाई है। कमाल की हुकूमत चल रही है, कमाल की देशभक्ति है साहब। खुद प्रवचन देंगे कि देश हित में लाइन में खड़े रहो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब एक सैनिक 3-3, 4-4 दिन -30 डिग्री टेम्परेचर में, -20 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में देश हित में खड़ा रह सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको क्या जरूरत पड़ जाती है कि आप एक दिन में 3 घंटे में 3 बड़े शहरों में भाषण देने के लिए 3 बार कपड़ा बदलते हैं। देश हित में आप भी एक कपड़े में 2-4 दिन गुजारिए, तब तो हमें लगे कि देश हित का सारा ठेका सिर्फ जनता का ही है। आपका कोई ठेका नहीं है साहब, आप भी वो ठेका उठाने के लिए तैयार हो जाइए। 2.5 साल में 70 करोड़ रुपए के कपड़े पहने हैं उस चौकीदार ने। जान लीजिए आप लोग, 70 करोड़ रुपए के कपड़े पहने हैं। ये ऑथेंटिक बात कह रहा हूं मैं आपसे, 70 करोड़ रुपए के कपड़े पहने हैं तथाकथित चौकीदार ने। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। आप कतार में खड़े हैं, परसों एसबीआई ने 1200 करोड़ रुपए मालिया के फिर माफ कर दिए हैं साहब। और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया। और आज के इस मुशायरे के आखिरी 4 मिसरे 2014 इलेक्शन के दौरान के भाषण, 2016 के भाषण और इंशाल्लाह 2019 का मंजर। मैं 4 मिसरे में एक शायर की जुबानी के चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं
चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। सुबह के 4:15 बजे दिल की आवाज है, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कबूल करेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, चाय चाय करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद इस पूरी कमेटी को।